हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट एंड अपडेट देने जा रहा हूं। तो जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यूट्यूब चैनल में एक प्रॉब्लम हो चुका है। काफी देर से ये प्रॉब्लम मैं एक्चुअली फेस कर रहा हूं, जिसकी वजह से अभी मेरे यूट्यूब चैनल की ग्रोथ रुक चुकी है। ठीक है। तो अब मेरा जो नेक्स्ट प्लान क्या है, क्या मैं यहीं पे हाथ धरे बैठूं या कुछ मुझे इस चीज के लिए करना चाहिए। जो भी मेहनत थी, जो भी कोशिश थी, मैंने अपने एंड पे करी है। तो एट द एंड मुझे ये पता चला कि ये चैनल अब फ्यूचर के लिए किसी भी हद तक ज्यादा सिक्योर नहीं है। तो कभी भी ये चैनल बंद हो सकता है। यूट्यूब इस चैनल को अपने एंड पे डिलीट कर सकता है। तो इसी असना में मैंने अपना एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है, जिसका नाम है पैराडाइज स्टडी सेंटर। तो गाइज, क्या ये इसके पीछे कहानी है, क्या इसके पीछे ग्राउंड है, क्यों ऐसा इस चैनल के साथ हुआ है, वो मैं आपको आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा। बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि चलो रहने देते इन चीजों को, लेकिन मैं आपको जस्ट अपनी सपोर्ट के लिए, मैं मुझे आपका थोड़ा सा जेन्युइन सपोर्ट चाहिए इस मामले में। और मैं आपसे ये जेन्युइनली ये चीजें डिस्कस करना चाहूंगा कि किस तरीके से एक अच्छे इंसान को, या जो किसी रियल काज के लिए, किसी अच्छे काज के लिए कोई स्टेप उठाता है, अपनी वॉइस रेज करता है, तो किस तरीके से उसको डिफेम किया जाता है, उसको डिमोरलाइज किया जाता है, या उस पे पर्सनल अटैक्स, प्रोफेशनल अटैक्स किए जाते हैं। ठीक। तो इस चैनल की अगर हम बात करेंगे, तो ये लोगो है मेरे नई चैनल का, पैराडाइज स्टडी सेंटर वे टू सक्सेस। तो यहाँ पे आपको अपकमिंग एंड ऑन गोइंग एग्जाम्स के लिए एक क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सो आपकी तरफ से मुझे सिर्फ इतना सा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अगर आपने कभी भी मुझसे कोई भी छोटी सी छोटी हेल्प मिली हो या ना मिली हो, या आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब इस चैनल को कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो को एंड तक बने रहिए। मैं आपको एक एक चीज यहां पे डिस्कस करना चाहूंगा, लेकिन ब्रीफली मैं बताने की कोशिश करूंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। ठीक। तो सबसे पहले बात आती होगी कि व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो जैसे कि आपको पता है कि 2021 में मैंने जेकेएसएसबी के फॉर्म भरे थे, एफडबलए एंड अदर एग्जाम्स के। तो फिर मैं अपने एंड पे ये सोच रहा था कि अगर मैं एग्जाम्स के लिए पढ़ूं, तब तो मुझे अपने प्राइवेट जॉब वगैरह जो भी मैं कर रहा हूं उधर इधर काम, तो वो तो मुझे किसी हद तक छोड़ना पड़ेगा वहां से, ताकि मैं पढ़ाई के लिए टाइम अफोर्ड कर सकूं। तो मैंने क्या काम किया, उस चीज को कंपनसेट करने के लिए मैंने अपना एक छोटा सा करियर, पार्ट टाइम करियर स्टार्ट किया अपने यूट्यूब एंड एक प्लेटफॉर्म था जेके सिविल सर्विसेज, वहां पर मैंने पहले स्टैटिस्टिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया। ठीक। अब ये चीजें चलती रही। तो एग्जाम्स हमारे कंडक्ट हुए थे ड्यूरिंग जेकेएसबी एग्जाम्स 2022 में। राइट। तो जैसे एग्जाम्स कंडक्ट हुए, तो एग्जाम्स कंडक्ट कौन कौन से हुए? फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट, जेई जल शक्ति डिपार्टमेंट एंड जेकेपीएसआई पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम। तो इसमें स्कैम के एलिगेशंस लगे। तीन मेजर रिक्रूटमेंट एग्जाम जो कि आपको देख रहे होंगे स्क्रीन पे, जेकेपीएसआई, एफडबलए एंड जेई। राइट। अब मेरी जो लाइफ थी, पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड था मेरा, तो मुझे स्कैम की वजह से काफी लाइफ इफेक्ट हो चुकी थी। तो मुझसे ये चीज देखी नहीं गई। तो मैंने अपनी आवाज उठाई अगेंस्ट टू करप्शन। ठीक। तो पहले मैंने आवाज उठाई सिर्फ और सिर्फ जेकेपीएसआई एग्जाम को लेकर, एंड मैं स्ट्रांगली इस चीज को कंडेम कर रहा था कि जो स्कैम्स हुए, जो कि फैक्ट्स हमारे सामने आ चुके थे, और मैं सीधे सीधे डिमांड कर रहा था कि एग्जाम को स्क्रैप किया जाए। और फिर धीरे धीरे पता चला कि एफडबलए एंड जेई में भी स्कैम हुआ है। हालांकि मैंने उस चीज के लिए ज्यादा कोई वॉइस नहीं उठाई, बट सीरियसली स्ट्रिक्टली मैं जेकेपीएसआई के खिलाफ था। मैं चाह रहा था कि ये एग्जाम दोबारा से हो, और रिजल्ट ये निकला कि तीनों के तीनों एग्जाम स्क्रैप किए गए जेकेएसबी एंड गवर्नमेंट की तरफ से। ये लगभग बात है जुलाई 2022 की। राइट। तो उसके बाद हुआ क्या कि हमारे जो स्टूडेंट्स थे, एस्पिरेंट्स थे, वो दो ग्रुप्स में बट गए वहां पे। जो जिनका क्वालिफाई हो रहा था बाय हुक और क्रुक, चाहे वो स्कैमर्स थे या वो जेन्युइन एस्पिरेंट्स थे। अब हर एक को यहाँ पे स्कैमर कहना थोड़ी सी गलत बात है, क्योंकि जेन्युइन भी बहुत सारे बच्चे थे, स्पेशली एफडबलए एग्जाम में। तो यहाँ पे उन लोगों की वजह से, स्पेशली स्कैमर्स की तरफ से, मुझे पर्सनल अटैक्स मिले,
थ्रेटनिंग टेक्स्ट्स मुझे मिले, लेकिन इन चीज़ों से मैं कभी घबराया नहीं हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इन चीज़ों से निकला हुआ हूँ लाइफ में। लेकिन जो मेरे यूट्यूब चैनल पे इस पे कंसिस्टेंटली रिपोर्ट किया गया हंड्रेड्स ऑफ स्कैमर्स की तरफ से, जिसकी वजह से चैनल थोड़ी सी इफेक्ट वहां से हो गई, चैनल की ग्रोथ थोड़ी सी रुक गई। ठीक, तो फिर आगे बढ़ते हैं। मैं वहां पर भी नहीं रुका, तो आगे चलता गया क्योंकि मुझे पता था मैं सही हूं, मुझे किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं थी। अब मेरा तो छोटा मोटा चैनल था तब, मुझे इस चीज के लिए क्यों इतना ज्यादा कर रहा था, बाकी लोग भी तो आवाज उठा रहे थे। तो बाकी लोगों को वो सिंपली कह रहे थे रे एग्जाम गैंग मेंबर्स है, रे एग्जाम गैंग लीडर्स है, लेकिन मेरे केस में ऐसा उनको कहने का कभी मौका नहीं मिला है। वो चीज आपको पता है क्यों नहीं मिला है, क्योंकि मेरे ऑलरेडी एग्जाम्स क्वालिफाई हुए भी थे और हो भी रहे थे, चाहे JKPSI की बात करेगी या किसी और एग्जाम की, राइट। फिर आगे फिर ईयर 2022 में जो मेरिट ट्रैक थी उसको किक आउट किया गया JKSBN गवर्नमेंट की तरफ से, और गवर्नमेंट ने एक नई एजेंसी हायर करी यहाँ पे, तो जिसका नाम है एपटेक प्राइवेट लिमिटेड। तो यहां पर भी अब स्कैम के एलिगेशंस लगे एपटेक के ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर। एपटेक का ट्रैक रिकॉर्ड ये था कि ये एक करप्टेड ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, पास्ट में इसने बहुत सारा घोटाला किया है, तो यहाँ पे ट्रस्ट हम इस कंपनी को नहीं कर सकते हैं। और भी कुछ बहुत सारे फैक्ट्स थे स्टूडेंट्स के पास जो उन्होंने सामने रखे और कहा कि हम इस कंपनी के अंडर एग्जाम्स नहीं देंगे, इसमें काफी सारे टेक्निकल लूप होल्स है, इनका सॉफ्टवेयर कंप्रोमाइज होता है, और पास्ट में जितने भी एग्जाम्स किए हैं वहां पे सीरियस एलिगेशंस थे एपटेक प्राइवेट लिमिटेड पर। और स्पेशली यहाँ पे एक कोर्ट केस चला जाता है टेंडरिंग प्रोसेस को लेकर। तो गाइस अब यहां पे एक और ग्रुप की स्थापना होती है, यूथ अगेंस्ट करप्शन। मैं उस ग्रुप का कोई मेंबर नहीं था, स्टिल मैं अपनी बात रखता था जेन्युइन तरीके से, क्योंकि मुझे पता था हाँ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, और यहां पे ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म सेट नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बुरी तरीके से यहां पे अपना रोल प्ले करेगी, राइट। थोड़ी सी टेक्निकल चीज थी, उसको छोड़ देते अभी। तो अब उसी असना में क्या होता है, अक्टूबर ऑनवर्ड्स कोर्ट केस भी साइड बाय साइड चलता है और एग्जाम्स भी साइड बाय साइड चलते रहते हैं। तो लेकिन इस दौर में मैं ही एक ऐसा इंसान था जो पढ़ भी रहा था, एग्जाम्स भी दे रहा था, बच्चों को पढ़ा भी रहा था, लेकिन हैट्रेड मुझे कंटिन्यूसली मिल रहा था मेरे पास्ट के एफर्ट्स पे जो मैंने किए थे 2022 में यूथ को मतलब करप्शन के अगेंस्ट उकसाकर। ओके चलिए, उसके बाद दिसंबर 2022 में एक जजमेंट आती है JKSSB एंड एपटेक के खिलाफ, जो कि आती है, या हम कहेंगे जो बच्चे इस चीज के लिए वॉइस अपनी रेज कर रहे थे कि हम एपटेक के अंडर हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है एग्जाम देने का, ये एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, इसने रिसेंटली ये स्कैम्स किए हुए हैं, तो उन सारी चीजों को मद्देनजर रखकर और टेंडरिंग प्रोसेस के जो रूल्स वायलेट हुए थे उस चीज को मद्देनजर रखकर जस्टिस सादिक नरगाल की तरफ से एक जजमेंट आती है, जो कि JKSB एंड एपटेक के फेवर में बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर उसके अगले ही दिन क्या होता है कि डिसीजन को चैलेंज किया जाता है डिवीजन बेंच में JKSB एंड एपटेक की तरफ से, लेकिन वहां पे क्या लगाया जाता है, कहता है कोर्ट कहता है कि चलो ठीक है हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, एग्जाम्स फाइनल रिजल्ट बंद रहेगा, और केस भी साइड बाय साइड चलता रहा। एग्जाम्स चल रहे थे साइड बाय साइड JKPSI एंड JEE एग्जाम का। तो फाइनली JKPSI एग्जाम कंडक्ट होता है लगभग 20 दिन तक, और 19 दिसंबर 2022 को JKPSI का एग्जाम कंप्लीट होता है। उसके बाद कुछ चीजें सामने आने लगती है, जैसे कि एलिगेशंस फिर से लगने लगे, कुछ नए एलिगेशंस एपटेक लिमिटेड पर कि इनका पेपर लीक होता है, इनका सॉफ्टवेयर कंप्रोमाइज है, या मेरे एंड पे मुझे कुछ चीजें जो पता चली वो ये थी कि मुझे लगा कि इनके टेक्निकल लूप होल्स है। जब मैंने अपना रिस्पॉन्स शीट चेक किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन मैनिपुलेशन हो रहा है, और नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट बुरी तरीके से अपना रोल प्ले करेगा, और अलग अलग साइट से JEE पेपर जो हुआ था वो कॉपी पेस्ट पेपर आया हुआ था एपटेक ने जो एग्जाम किया था ऑनलाइन, राइट। अब यही रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने फिर से एक आवाज उठाई, मैंने फिर से बोला कि एस्पिरेंट्स के साथ गलत हो रहा है, जेन्युइन स्टूडेंट्स के साथ गलत हो रहा है। तो अगेन मुझे इस चीज के लिए काफी सारा हेट मिला, क्योंकि
अब बच्चों के पास या उन स्कैमर्स के पास ये वजह नहीं थी कि हम कहें कि ये तो लूजर है या ये तो एक ऐसा एस्पिरेंट है, तारिक भाई एक ऐसा आदमी है जिसका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है और अब ये चिल्लाता रहता है स्कैम स्कैम। तो मुझे चाहे स्कैम हो रहा था या जेन्युइन तरीके से एग्जाम हो रहा था, मेरा दोनों केसेस में लगभग एग्जाम क्वालिफाई हो जाता था। ठीक है, तो अब मैंने अपने एंड पे क्या देखी कि टेक्निकल लूप होल्स थे एप्टेक में, और मुझे कुछ ब्लू आइड कैंडिडेट्स के रेस्पॉन्स शीट मिले हैं जो मैंने बड़ी एग्रेसिव नेचर में शेयर किए अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और मैंने इस चीज के लिए आवाज उठाई क्योंकि ब्लू आइड कैंडिडेट्स तो देखते ही उनका ट्रैक रिकॉर्ड पूरा निकाला जा सकता है, और आज ऑनलाइन के जरिए से हम ये पता भी लगा सकते हैं कि उस एग्जाम में उसके 2 नंबर 1 नंबर 20 नंबर थे और किसी एग्जाम में उसके 135 नंबर थे आउट ऑफ 150, हाउ इट इज पॉसिबल। और सारी एनालिसिस करने के बाद मैंने अपनी रेस फिर से वॉइस करी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर मैनिपुलेशन, जो कि मैंने आपको बोला ये एक सच्चाई है, ये एक हकीकत है, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो आगे मैंने अब क्या किया था, मैंने अपनी वॉइस अगेन मोर ओपनली एंड एग्रेसिव नेचर में शो किया। ठीक है, एग्रेसिवली मैं सामने आ गया और मैंने अपनी बात सामने रखी। तो उस असना में उस दौर में क्या हुआ कि मेरे इस YouTube चैनल पे बहुत सारे स्ट्राइक्स आ गए, बहुत सारे हंड्रेड्स में स्ट्राइक्स आ गए। अलग अलग सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल्स या YouTube चैनल्स, उनकी तरफ से स्टूडेंट्स को उकसाया गया। कुछ J&K के एजुकेशन YouTube चैनल्स ने उन्होंने उनके साथ शेयर किया कि ये ऐसा, ये आपका एग्जाम होने नहीं देगा, इसको तो खुद इंटरेस्ट नहीं है जॉब में, इसको जॉब तो करनी नहीं है, लेकिन ये आपको करने नहीं देगा क्योंकि इसको अपना बिजनेस रन करना है। सो वो इनोसेंट बेचारे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मेरी चैनल को रिपोर्ट किया। और सीधा सीधा मैं कहना चाहूँगा कुछ स्कैमर्स भी थे जिन्होंने बार बार इस चैनल पर रिपोर्ट किया। ठीक, अच्छा, उसके बाद आप देख सकते हो कि कुछ मीडिया चैनल्स जो एप्टेक एंड JKSB के फेवर में थे, तो मैंने उनको थोड़ा सा नंगा करने की जैसी ही कोशिश करी गई तो काफी स्ट्राइक्स मुझे यूट्यूब चैनल पे आ गई, जिसकी वजह से एक तो इसकी ग्रोथ ऑलरेडी रुकी हुई थी, दूसरा मुझे वार्निंग्स मिले, मुझे वो यूट्यूब पे वो डिलीट करने पड़े वो वीडियोज, और यूट्यूब ने अपने एंड पे भी बहुत सारा कंटेंट मेरी चैनल से डिलीट किया। तो फाइनली इसका रिजल्ट ये निकला कि मैंने अपनी आवाज तो रखी, सारी चीजें तो अभी सॉर्ट आउट हो गई है। तो अभी आप देख सकते हो कि JKSB स्मूथली काम कर रहा है और एग्जाम्स फेयरली कंडक्ट हो रहे हैं, और टाइम फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट फास्ट ट्रैक मोड में हर एक प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है अपने टाइम में। तो लेकिन फाइनली जो मुझे यहाँ पे मिला वो ये मिला कि पैराडाइज एकेडमी, जो कि मैंने बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट किया था, अपने दम पे ये चैनल स्टार्ट किया था, तब मेरे पास एक टूटा मोटा मोबाइल था जब मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना, और चीज़ों को समझाना भी मुझे स्क्रीन पे बहुत ही मुश्किल लगता था। लेकिन इस चैनल को रिपोर्ट किया गया थाउजेंड्स की तरफ से, स्पेशली बड़े बड़े चैनल्स की तरफ से, जिसकी वजह से ये चैनल अभी रिस्क की कगार पर है, कभी भी बंद हो सकता है। ओके, तो अभी आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमेशा मैंने अच्छा सोचा उन बच्चों के लिए जो मेहनत करते हैं, या हर किसी के पास अब 3-4 साल तो नहीं होते हैं ना पढ़ाई करने के लिए, तो उनका मैंने सोचा, तो मैंने आवाज उठाई, अपनी सिलेक्शन को हर बार स्टेक पर रख के, रिस्क पर रख के मैंने बोला हाँ अगर इस एग्जाम में गलत हुआ है तो इसकी छानबीन होनी चाहिए, सिलेक्शन लिस्ट आउट नहीं होना चाहिए अभी, ये अगर फिर फेयर तरीके से कंडक्ट हुआ है एग्जाम तो आगे प्रोसेस कंटिन्यू करो, अदरवाइज इस एग्जाम को यहीं पे खत्म करो और फेयर तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया जाए ताकि डिजर्विंग बच्चों को अपना हक मिले। तो मेरे अगर चैनल की बात करेगी तो इसका अभी स्टेटस क्या है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया इस चैनल पे और स्ट्राइक भी आ गई। तो जो चैनल की ग्रोथ थी वो पहली से इफेक्टिव थी, अदरवाइज पता नहीं इस बारी इस टाइम आज की डेट में कितने सब्सक्राइबर्स होते मेरे चैनल की, कितनी ज्यादा ग्रोथ हो चुकी होती। जस्ट मैंने सच्चाई का साथ दिया, मैंने करप्शन के अगेंस्ट ये अपनी आवाज उठाई, तो उस वजह से थोड़ा सा खमियाजा मुझे भुगतना पड़ा। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है, मैंने अपना नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट इस बारी करोगे। ठीक, तो अब आज की डेट में अगेन बहुत सारी वार्निंग्स मुझे मिल रही है यूट्यूब की तरफ से कि आपने ये कम्युनिटी गाइडलाइन यहाँ पे वायलेट करी है, इस तरीके से आपके चैनल पे काफी सारे स्ट्राइक्स, काफी सारे कॉपीराइट आ चुके हैं। तो चैनल अभी जो स्टेटस में का होगा कि ये रिस्क पर है, इन फ्यूचर नियर फ्यूचर ये कभी भी बंद हो सकता है, डिलीट कर सकता है अपनी
यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अपना यूट्यूब इसको खुद ही कर लेगा, राइट। तो करेगा तो ठीक, नहीं करेगा मैं उम्मीद रख सकता हूँ कि चीज़ों को मैं सॉर्ट आउट कर सकूँ, जिसके लिए मैं अभी काम कर रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल को लेकर, ठीक है। तो चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर नहीं भी होती तब भी कोई मसला नहीं है, मैंने बैकअप प्लान तैयार रखा है और उस चीज़ के लिए आप मुझे सपोर्ट करोगे, आप शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे मेरे नए चैनल को, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यही मुझे कहना था कि मेरा जो 10 चैनल है अभी पैराडाइज एकेडमी, एनी टाइम ये हो सकता है बंद हो जाए। ओके, तो अब मेरा अल्टरनेट प्लान क्या था वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो मैंने अपना एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है एज अ बैकअप, जिसका नाम है पैराडाइज स्टडी सेंटर। तो इस चीज के लिए थोड़ा सा मैं आपसे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस रख सकता हूं कि आपका मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिले, क्योंकि अब मुझे ये 0 लेवल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा फिर से। तो आपको क्या क्या सपोर्ट कर सकते हो, आप इस चैनल को शेयर कर सकते हो मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स पे, मैक्सिमम ग्रुप्स में, अपने स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ। और आगे आने वाले टाइम में एकेडमिक्स प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये जो कंटेंट है वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। ये जो नया यूट्यूब चैनल है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल जो मेरा अपना है पैराडाइज एकेडमी, जो कि आपका चैनल है, उस पर भी मैं आपको ये नोटिफाई करूंगा। सो अगेन मैं फिर से कहना चाहूंगा, मेरे नए चैनल का नाम है पैराडाइज स्टडी सेंटर। तो गाइस अब मैं आपको लास्ट पे एक टिप दे दूंगा। देखो भाई साहब, आप मेरे ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स भी हो, तो आपको क्या करना होता है, हमेशा सच्चाई का साथ दो। ये आप एक्सपेक्ट मत करो कि रिटर्न में मेरे साथ अच्छा होगा कि बुरा होगा। एक दिन आपको अपने ऊपर प्राउड फील जरूर होगा कि मैंने अपनी सेल्फिश गेन्स को छोड़ के सच्चाई का साथ दिया, मैंने करप्शन की खिलाफ आवाज उठाई। जो सच है उसका साथ दो, बाकी जो आपकी किस्मत में होगा, जो आपकी किस्मत में होगा वो आपको 100% मिल जाएगा। दुनिया की कोई ताकत उससे उस चीज को आपसे छीन नहीं सकती है। हाँ, मैं इतना समझ सकता हूं कि कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स मेरी वजह से हर्ट हुए थे। अगर हुए थे वो थे या तो डिजर्विंग बच्चे थे जिनका टाइम वेस्ट हो गया इस री एग्जाम प्रोसेस में। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये गट फीलिंग्स थी कि हाँ, किसी ना किसी दिन तो इनकी जॉब लगेगी, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं। लेकिन अगर किसी एक डिजर्विंग बच्चे का स्कैम की वजह से सिलेक्शन रुक जाता, तो शायद वो पढ़ाई वहीं पे छोड़ देता, शायद वो अपनी गरीबी की वजह से या कुछ और प्रॉब्लम्स की वजह से अपना करियर बर्बाद कर लेता, शायद उसकी जिंदगी वहां पे रुक सकती थी। तो ये कुछ चीजें थे अपार्ट फ्रॉम देट, जो मेरा पास्ट स्ट्रगल रहा है, जो मुझे पास्ट में लोगों की स्कैम की वजह से, गलतियों की वजह से मेरी लाइफ इफेक्ट हुई थी। तो उन चीजों ने कहीं ना कहीं मुझे इस चीज के लिए खामोश रहने नहीं दिया। तो दैट्स व्हाई आई रेज्ड माय वॉइस अगेंस्ट करप्शन एंड स्कैम्स कंडक्टेड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस इन आवर J&K यूटी। तो इस तरीके से ये सिस्टम रहा है। तो मैं भी अपने एंड पे थोड़ा सा इफेक्ट हो चुका हूं, लेकिन कोई मसला नहीं है। वो कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैंने जो पाया वो इंसाफ था, वो फेयर तरीके से एग्जाम्स जो अभी कंडक्ट हो रहे हैं वो मैंने पाया है अपने एंड पे। खाली मैंने नहीं, उस हर एक एस्पिरेंट्स ने, उस हर एक स्टूडेंट ने जिसने तब इस चीज के लिए आवाज उठाई है। अब आपका फर्ज थोड़ा सा बनता है कि अगर आप चाहो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हो। बाकी कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जो आपको कंटेंट मिलेगा वो अब आपको इस नए यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा। सो गाइज मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।